हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मून इन द टे के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में कांग दोहा को हटा देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ का ब्रेसलेट टूट जाता है। दोहा कांग के पास जाकर उसे उठाने लगता है पर वो बेहोश हो जाती है एंड ये सब मिस्टर स्योक देख रहे थे और वो उनकी ऐसी हालत पर हंस रहे थे। कांग का ब्रेसलेट वहीं गिर जाता है एंड उसके बाद सीन पास्ट लाइफ में जाता है, जहाँ दोहा हानरीता से कहता है कि अब तुम उठ जाओ, तुम्हारा घाव इतना गहरा नहीं है, मैंने जानबूझकर तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स को अवॉइड कर दिया था। तो हानरीता उठकर अपनी तलवार ढूंढने लगती है तो दोहा कहता है कि इसे ढूंढ रही हो। तो हानरीता अपनी तलवार लेकर कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तो दोहा कहता है कि तुम्हारे तलवार पकड़ने के तरीके से पता चल रहा है कि तुम काफी अच्छे से ट्रेंड हुई हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुमने कभी किसी को मारा होगा। और वो कांग की तलवार ले लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कांग कहती है तो मार दो मुझे। तो दोहा कहता है जो ऑलरेडी मरना चाहता है उसे मारना तो बहुत ईजी हो जाएगा ना। एंड ये कहकर वो चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है और कांग की हार्ट बीट चल नहीं रही थी। तो दोहा को उसकी बहुत चिंता हो जाती है और वो कहता है कि मुझे इसे बचाना ही होगा कैसे भी करके। और वो कांग के पास जाता है पर तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी सोल जुनू की बॉडी से बाहर आ जाती है। एंड दोहा की सोल जुनू की बॉडी से इसलिए निकल गई क्योंकि दोहा कांग से कनेक्टेड है एंड अब वो ऑलमोस्ट मरने वाली है, तो दोहा की सोल भी उसके साथ ही जाएगी। एंड सीन फिर से पास्ट लाइफ में जाता है जहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है जब हानरीता दोहा पर अटैक करने वाली होती है, पर दोहा उल्टा उसी पर अटैक कर देता है और अगले दिन वो उसे चूज करने के लिए कहता है तो वो कपड़े चूज कर लेती है। एंड उसके बाद वो दोहा के मेंशन में मेड बन जाती है और वो दोहा को देखकर कहती है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम मुझे ऐसे बेइज्जत करोगे तो मैं गिव अप कर दूंगी, तुम बस वेट करो, तुम्हें खुद रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे जिंदा क्यों रहने दिया। नेक्स्ट सीन में दोहा हानरीता की तलवार को देख रहा था क्योंकि उसके फादर की तलवार थी एंड दोहा इसे पहचान गया था और वो समझ गया था कि हानरीता जनरल की बेटी है। नेक्स्ट डे हानरीता सुबह सुबह आर्चरी प्रैक्टिस कर रही थी पर वो अपनी चोट की वजह से ढंग से निशाना नहीं लगा पा रही थी। एंड तभी वहाँ पर दोहा आता है और वो उसे देखकर कहता है कि इसका शोल्डर ठीक नहीं है, पर तब भी इतनी सुबह सुबह ये ट्रेनिंग कर रही है। और फिर वो हानरीता से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम भाग जाओगी। तो हानरीता कहते है कि सरवाइव करने का यही एक तरीका है माय लॉर्ड। तो दोहा कहता है तो तुम इसलिए दिन में मेड का काम करती हो और सुबह सुबह ट्रेनिंग, ताकि एक दिन मुझे मार सको। तो हानरीता कहती है हाँ बिल्कुल। तो दोहा उसे आर्चरी करके दिखाता है और उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है और वो कहता है कि पहले तुम्हें एरो शूट करना आना चाहिए, तभी तुम मुझे मार पाओगी। तो हानरीता कहती है तो सिखाओ मुझे। तो दोहा उसे सिखाने लगता है और कहता है कि हेड की जगह नेक पर एम करो और अगर तुम सर की जगह धड़ यानी टोर्सो पर एम कर रही हो तो सेंटर पर एम करो, इस तरह तुम मुझे मार पाओगी। एंड वो तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है और वो कहता है कि अगर ये तीर तुमने मुझे मारा होता तो मैं इसी वक्त मर जाता तुम्हारे हाथों। एंड ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हानरीता दोहा की बात याद करके कहती है कि वो ऐसे बात क्यों कर रहा था जैसे वो मरना चाहता है। नेक्स्ट सीन में किंग दोहा के वॉर में जीतने के लिए उसकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि दोहा भी सिला का जनरल है। किंग कहता है कि मैं तुम्हें क्या इनाम दूं। तो दोहा कहता है कि ये मेरे फादर का ऑर्डर था कि मैं इस वॉर में लड़ूं, तो उनका बेटा होने के नाते मुझे इस वॉर को जीतना ही था। तो किंग दोहा के फादर से कहता है कि तुमने अपने लिए बहुत अच्छा स्टेपसन ढूंढा है। एंड ये आदमी दोहा के स्टेप फादर है और इनका नाम है हेट्सो। और हेट्सो कहते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा ग्रेट स्टेपसन आपके काम आ पाया। तो किंग कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो तो बेहतर होगा ना अपनी प्लेस इसे देकर तुम रिलैक्स करो। और वो दोहा से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने जनरल को एक ही तीर से मार दिया, मैं तुम्हारी बेहतरीन आर्चरी देखना चाहता हूँ, तो जब मैं शिकार करने जाऊँ तो तुम मेरे साथ चलना। तो हेट्सो कहते हैं कि आज मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरा बेटा अभी वॉर से वापस आया है तो वो अभी ठीक नहीं है। तो दोहा कहता है कि मैजेस्टी ये टैलेंट मुझे मेरे फादर से मिला है, तो आप मेरे फादर को ले जाइए। नेक्स्ट सीन में हेट्सो दोहा के पास आता है तो दोहा कहता है कि अब तो आपको किंग के साथ शिकार पर जाने का मौका मिल गया, फिर भी आप खुश नहीं लग रहे। तो हेट्सो कहते हैं कि मैजेस्टी बस तुम्हारे गुणगान गा रहे थे और उन्होंने तुम्हें कुछ लैंड और सोल्जर्स रिवॉर्ड में देने का फैसला किया है, तुम खुश नहीं हो ना। तो दोहा कहता है नहीं हूँ। तो हेट्सो कहते हैं कि ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, मैं खुद तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन अगली बार वॉर से इंजरी के साथ वापस आना, तो जब मैं तुम्हारी चिंता करूंगा तो मुझे एम्बैरस फील नहीं होगा। एंड ये कहकर वो चले जाते हैं। एक्चुअली हेट्सो एक बहुत ही घटिया इंसान है और वो दोहा को एज अ टॉय यूज करते हैं और उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोहा अपने रूम में आता है जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है, तो उसका वर्कर उसे बताता है कि आपके फादर ने भेजा है आपकी जीत के प्रेजेंट के तौर पर। एंड दोहा उसे खोलता है तो उसमें यू बेरीज होती है। वर्कर पूछता है कि ये क्या है, तो दोहा कहता है कि ये यू बेरीज है और इन बेरीज में बहुत खतरनाक पॉइजन होता है जो एरोस में लगाने के लिए काम आता है, और जो सुसाइड करना चाहता है वो भी इन बेरीज को खाता है। तो दोहा समझ जाता है कि हेट्सो चाहते हैं कि दोहा मर जाए। नेक्स्ट सीन में हम वही सीन देखते हैं जहाँ हेट्सो हानरीता का हाथ देखकर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, पर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हानरीता दोहा और हेट्सो के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन पहले सारा खाना दोहा खुद टेस्ट करता है और फिर हेट्सो से कहता है कि ये सेफ है, आप खा सकते हो, जो देखकर हानरीता बहुत शॉक हो जाती है और वो बाहर आकर एक वर्कर से पूछती है कि एक फादर अपने ही बेटे से खाने में पॉइजन चेक करवा रहा है।
तो वर्कर कहता है क्योंकि लॉर्ड दोहा उनके स्टेप सन है और लॉर्ड दोहा भी एक भी खाना मिस नहीं करते, वो हर रोज खाते हैं, जैसे उन्हें मरने से डर ही नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हेट्सो कहते हैं कि तुम एक नई मेड ले आए, तो दोहा कहता है कि आप एक मेड के बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं क्योंकि ये पहली बार है जो तुम बिना मेरी मर्जी के किसी को लेकर आए हो। तो दोहा कहता है कि मैं उसे कर्ज के बदले लेकर आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हानजीता जा रही थी पर तभी एक मेड उसे जानबूझकर नीचे गिरा देती है और कहते हैं कि तुम हमारे कामों के बीच मत आओ, और उसे एक बैग देकर कहते हैं कि आज तुम लॉर्ड दोहा के साथ जाओगी। नेक्स्ट सीन में हानजीता दोहा के साथ चलने आती है पर दोहा उसे देखकर कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती, वो जगह तुम्हारे जाने लायक नहीं है। पर हानजीता नहीं मानती है, ये दोनों एक माउंटेन पर आ जाते हैं एंड फिर दोहा उससे बैग लेकर कहता है कि यहीं रहना और कहीं मत जाना। नेक्स्ट सीन में दोहा वॉर के सीन्स याद करके पत्थरों से एक माउंटेन टाइप बना रहा था और उसने जितने भी लोगों को मारा था वो उनके लिए एक एक करके पत्थर रख रहा था एंड उसके बाद वो पत्थरों पर अल्कोहल डालता है और प्रे करने लगता है जिन लोगों को उसने मारा उनकी शांति के लिए। एंड ये सब हानजीता देख लेती है और कहती है कि किसके लिए प्रे कर रहे हो तुम। तो दोहा कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे वही रहना। तो हानजीता कहते हैं कि कहीं तुम वही तो नहीं कर रहे हो ना जो मैं सोच रही हूँ। तो दोहा कहता है कि ये मैं गाया के उन लोगों की याद के लिए कर रहा हूँ जिन लोगों की बॉडी वो रिकवर नहीं कर पाए। तो हानजीता कहते हैं कि इन लोगों को मारने के बाद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो दोहा कहता है कि गाया को डिस्ट्रॉय करना मेरा मिशन था, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो हानजीता कहते हैं कि चॉइस नहीं थी तो उनके लिए प्रे क्यों कर रहे हो। तो दोहा कहता है क्योंकि जो मैंने किया वो पाप था। तो हानजीता कहते हैं तो ये पत्थर लगाने से पाप धुल जाएंगे। तो दोहा कहता है फिर भी मुझे उनके लिए प्रे करनी ही चाहिए ताकि मैं उन दर्द भरी आवाजों को सुने बिना सुकून से सो पाऊं। तो हानजीता कहते हैं कि तुम्हें गिल्ट हो रहा है, अब तुम अपने सुकून के लिए माफी मांग रहे हो। तो दोहा कहता है कि अगर मैं माफी मांगूंगा भी वो तब भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम हानजीता, गाया के जनरल की बेटी, तुम भी मुझे कभी माफ मत करना क्योंकि तुम्हारे फादर एक ग्रेट फाइटर थे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों वापस आ जाते हैं पर हानजीता दोहा के पास आ गई थी तो हॉर्सेस वहाँ से भाग गए थे। तो दोहा कहता है कि मेरे साथ चलो क्योंकि जंगली जानवर आने वाले हैं। तो हानजीता थोड़ा इग्नोर कर देती है। तो दोहा कहता है कि अगर तुम धीरे चलोगी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। तो हानजीता कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे मैं तब भी तुम्हें ढूंढ लूंगी। तो दोहा स्माइल करने लगता है और कहता है कि मतलब मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम मुझे ढूंढ लोगी। तो हानजीता कहती है और क्या। एंड तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है तो ये दोनों एक गुफा में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हानजीता दोहा से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी। तो दोहा कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो और तुम ही मेरी तकलीफ को खत्म कर सकती हो। तो हानजीता कहते हैं कि ऐसी बातें बोलने से तुम अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे। तो दोहा कहता है कि इस आग के दरिया को मैंने खुद चुना था कि मैं अपने फादर की सारी कमांड मानूंगा, फिर चाहे वो मर्डर क्यों ना हो। तो हानजीता कहते हैं कि मतलब आर्चरी करते वक्त जो चीजें तुमने मुझे सिखाई थी वो सब सच थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तकलीफ अपने हाथों से खत्म करूं? अगर ऐसा है तो तुम खुद क्यों नहीं मर जाते। तो दोहा कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था लेकिन मेरा ये सपना इस लाइफ में पूरा नहीं हो पाएगा, तो अगर मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा तो मेरे लिए वो काफी होगा। तो हानजीता कहती है पर ये बदला नहीं होगा क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगी तब भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम यही चाहते हो। और जो इंसान खुद मरना चाहता है उसे मारना तो बहुत ईजी होता है ना, इसलिए जिंदा रहो और सरवाइव करो, चाहे जैसे भी करना पड़े पर तुम सरवाइव करो। और जिस दिन तुम खुद जीना चाहोगे ना उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। नेक्स्ट सीन में मेड्स आपस में बातें कर रही थी कि लॉर्ड दो और हानजीता वापस नहीं आए, पक्का उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। एंड ये बातें गार्ड सुन लेते हैं और वो हेट्सो को जाकर बता देते हैं। तो हेट्सो अपने आदमी से कहता है कि उस न्यू मेड का पता लगाओ कि वो कौन है। नेक्स्ट सीन में हानजीता सो गई थी तो दोहा उसे अपने कपड़े उड़ा देता है और फिर खुद भी उसके पास लेट जाता है। एंड सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कांग को होश आ जाता है तो दोहा को भी होश आ जाता है और वो जुनो की बॉडी में वापस आ जाता है और वो उठते ही तुरंत कांग के पास जाता है और कांग के हाथों में ब्रेसलेट नहीं था तो वो उसका गला दबाने लगता है उसे मारने के लिए। पर तभी कांग की आंख खुलती है और वो दोहा को माय लॉर्ड कहकर बुलाती है, जो सुनकर दोहा बहुत शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर मिनो भी आता है पर तब तक दोहा वहाँ से जा चुका था और कांग मिनो से कहते हैं कि यहाँ पर कोई था ना, कौन था वो। इधर दोहा बाहर आ गया था और उसने कांग को नहीं मारा था क्योंकि कांग ने उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाया था, जो सुनकर उसे हानजीता की याद आ गई थी। नेक्स्ट सीन में तेजो मिस्टर स्योक से कहता है कि अगर वो लड़की मर गई तो मैं मर्डरर बन जाऊंगा। तो मिस्टर स्योक कहते हैं कि उसके मरने के लिए उतना काफी था, तो अब तक तो वो मर गई होगी। तो तेजो कहता है पर आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर स्योक कहते हैं क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस इसीलिए। तो तेजो कहता है पर हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिस्टर स्योक कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कांग को बताता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आपको बस मामूली चोटें आई हैं और आपके टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगी। नेक्स्ट सीन में मिनो कांग को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है और कहता है कि ये एक्सीडेंट सीन पर था तो मुझे लगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो कांग कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं इसे कभी नहीं देख पाऊंगी, थैंक यू। तो मिनो कहता है कि मैं आपसे कैसे माफी मांगू, आप ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तो कांग कहती है कोई बात नहीं, मैं बिना सोचे समझे कूद गई थी, पर वैसे जुनो कहाँ है। तो मिनो कहता है कि वो ठीक है। नेक्स्ट सीन में कांग कहते हैं कि पक्का जुनो ठीक नहीं होगा,
तभी उसने मुझे एक भी कॉल या मैसेज नहीं किया। एंड उसके बाद वो सो जाती है और दोहा उसे दूर से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में पुलिस मीनू को बताते हैं कि तेजू एक्सीडेंट से पहले ईसॉल से मिलने गया था और हमने सुना है कि आपके बीच में ड्रामा से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो मीनू कहता है कि वो बस एक स्कैंडल था। तो ऑफिसर कहते हैं कि कमेंट्स पढ़कर लग तो नहीं रहा था। नेक्स्ट सीन में ईसॉल को पता चल जाता है कि उस एक्सीडेंट में उसका भी नाम आ रहा है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मीनू उसे मिलने आती है और वो कहते हैं कि मुझे मेरी और तेजू की फोटोज दे दो या उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, या कहीं तुमने उन्हें पुलिस को तो नहीं दे दिया ना। तो मीनू कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि दे दूं। वैसे तुम श्योर हो कि तुम्हारा तेजू से कोई लेना देना नहीं है? तो ईसॉल कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तेजू के साथ मिलकर जुनू को मारना चाहती थी? मैं जुनू के साथ रिलेशनशिप में थी, उससे प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारना चाहूंगी? बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए? तो मीनू कहता है कि क्या कर लोगी तुम? एंड ये सीन यही कर तो चाहता है। नेक्स्ट सीन में ईसॉल को फोटो नहीं मिलती तो उसकी मैनेजर उससे कहते हैं कि तुमने उसे चीट किया ही क्यों? चुपचाप उसके साथ प्यार से रहती ना। तो ईसॉल कहते हैं कि मैं उससे तब प्यार नहीं करती थी पर अब कर सकती हूँ, और ईसॉल कैसे भी करके इस केस से बचना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में कांग ठीक हो जाती है और अपने घर आ जाती है और वो नाया उनको अपने सपने के बारे में बताती है कि उसके सपने में जुनो एक लॉर्ड था और उसने एक ऐसी हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी देखी जिसमें लड़की को अपने दुश्मन से प्यार हो जाता है। और कांग उस आखिरी वाले सीन को याद करके ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में मीनू दोहा से कहता है कि जब तक मिस कांग वापस नहीं आ जाती तब तक भूखे रहोगे क्या? वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी मैं उन्हें बुला लूंगा, तो तुम चिंता मत करो। तो दोहा कहता है पर तुम तो इस बात के अगेंस्ट थे ना? तो मीनू कहता है कि मैं अब भी अगेंस्ट हूँ। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है लेकिन हमारी वजह से उसकी ये हालत हो गई, और तुम्हें आइडिया भी है कि मुझे उसके लिए कितना बुरा लग रहा है। तो दोहा कहता है क्यों? वो इंजर्ड है तो तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? तो मीनू कहता है कि मुझे बस एक पर्सन की चिंता होती है और वो हो तुम, और अगर एक छोटा सा भी मिरेकल हो सकता है तो मैं अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसे कुछ पेन किलर्स देकर कहता है कि अगर तुम्हें पेन हो तो ये दवाइयाँ ले लेना, और अगर हमें नेक्स्ट लाइफ मिली तो तुम मेरे बड़े भाई बनना, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बड़े भाई को कैसा फील होता है। तो उसके जाने के बाद दोहा कहता है कि जब कोई रीबॉर्न होता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में कांग अपनी रूफ टॉप पर होती है पर तभी उसे दोहा दिखता है तो वो उसे हाई बोलकर कहती है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तो दोहा उसे देखने लगता है और कहता है कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन कांग बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। कांग उससे कहते हैं कि तुम वही रुकना, मैं अभी आ रही हूँ। पर जब तक वो नीचे आती है दोहा वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग जुनू के घर आ जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है एंड तभी उसे फर्श पर कुछ पिल्स मिलती हैं और वहीं सीढ़ियों पर दोहा बेहोश पड़ा था। तो कांग उसके पास जाकर उसे उठाने लगती है और उसकी पल्स चेक करके कहते हैं कि तुमने कितनी पिल्स ली हैं? तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज हो रही है? तुम खुद को मारना चाहते हो क्या? तो दोहा कहता है कि कौन हो तुम? तो कांग कहते हैं कि ऐसे कितनी पिल्स ले ली तुमने जो तुम मुझे भूल गए हो? तो दोहा कहता है कि मैं पिल्स खाता जा रहा था पर पेन गया ही नहीं और मुझे 1500 साल बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझे इतना वीक बना दिया कि मैं ये तक बता नहीं पा रहा कि तुम कौन हो और मैं इतना हेसिटेट क्यों कर रहा हूँ। तो कांग कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, तो तुम बस सरवाइव करने के बारे में सोचो, और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम नहीं मर सकते। जो सुनकर दोहा थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि हानरीता ने भी उससे यही बातें कही थी। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।